नमो नमः, जय श्री राम साथियों। आज हम संस्कृत भाषा के अंदर गति का दर्शनम, घड़ी देखना, घड़ी का मतलब समय देखना पढ़ेंगे। संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? समय। अलग अलग महापुरुषों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने समय की महत्ता बताई है। तो इस घटिका दर्शन से पहले कुछ क्षण के लिए समय के बारे में कुछ क्या महत्ता है। ऐसे बहुत विद्वान हुए। आपने सुना होगा एक भर्तृहरि नाम के प्रसिद्ध कवि हुए संस्कृत में, जिन्होंने शतक त्रयम 3 शतकों की रचना की। श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और नीति शतकम। तो नीति शतकम में इस प्रकार से नीति की नाना प्रकार की बातें लिखी। तो वहां पर हम और आप जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा, अनेक प्रश्न पूछे और उसी के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा, को हानि, क्या हानि है? तो लोगों ने विचार किया, सर पैसे घूम जाते हैं वो हानि है, या हमारा अनाज चला जाता है वो हानि है। नाना प्रकार के उत्तर आए। फिर उन्होंने कहा नहीं, को हानि, क्या हानि है? समय च्युति, समय का विनाश सबसे बड़ी हानि है। इसलिए आज हम उसी समय की महत्ता को समझते हुए, जो समय की कदर करता है वो दुनिया में सबसे आगे जाता है, और जो समय का विनाश करता है वो स्वयं विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए इसी संदर्भ में एक बहुत छोटा सा बिंदु, सरल सा बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में है, घटिका दर्शनम, जो बोर्ड कक्षाओं में 10वीं 12वीं में, रीट परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से हैं, द्वितीय श्रेणी और स्कूल व्याख्याता में अप्रत्यक्ष रूप से हैं। यानी अनुवाद जब आता है तो यहां से प्रश्न आ जाता है और वहां विद्यार्थी अटक जाते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा इसी मुख्य बिंदु को लेकर के जो हम अलग अलग प्रकार के पाठ्य बिंदु दे रहे हैं, वे इसके साथ साथ सभी परीक्षाओं में, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे रीट परीक्षा हो, चाहे अन्य हो, उन सब में उपयोगी है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 100 घंटे के अंदर दमदार तैयारी कराने के लिए सभी पुस्तकों का निचोड़ और सारगर्भित तथ्य आपके सामने इस तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कक्षा में याद हो जाए, और साथ ही साथ मद मस्तिष्क में अभ्यास ऐसे बैठ जाए कि प्रश्न पत्र सामने आते ही 1% भी आपके मन में भय नहीं रहे। तो इस प्रकार हमारी जेवीएम एकेडमी टीम ने जो ऐसा शानदार आपके लिए तैयार किया है कोर्स, जल्दी से आप इस प्रकार से जेवीएम एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों में बता दें, इस परीक्षा में जो हमारा सिलेबस है उसमें से अधिकांशतः ऐसे टॉपिक हैं जो लगभग 80% से अधिक स्कूल व्याख्याता में भी है, और रीट में तो सबके सब है। तो उन सब के लिए भी यह कोर्स बड़ा उपयोगी है। और इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सरल से सरलतम भाषा में उस तथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है विद्यार्थियों के लिए, ताकि हमारे विद्यार्थियों के मन में जो संदेह है, जो थोड़ा सा भय है, वो एकदम निकल जाए और वे सफलता के बिल्कुल समीप जाकर के अपने हाथ में सफलता की मिसाल ले लें। तो इस प्रकार से समय को हम ज्यादा व्यर्थ किए बिना ये सब जानकारियां आपके मन में रखते हुए मुख्य जानकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, और सफलता के लिए आपको सब बता दिया गया। अब हम मुख्य बिंदु की तरफ जा रहे हैं।
और वो मुख्य बिंदु क्या है भाई? संस्कृत में घड़ी देखना, घटिका दर्शनम। क्या है? घटिका दर्शनम, घड़ी देखना। संस्कृति। साथियों, घड़ी हर किसी को देखनी आती होगी और विद्यार्थी तो जरूर जानते हैं घड़ी देखना। हर घर में घड़ी लगी हुई है, आपके हाथ में भी घड़ी पहनी हुई होगी। तो संस्कृत के अंदर जब जो घड़ी होती है इस प्रकार से अलग अलग आकार में हो सकती है। वह गोलाकार आकार में हो सकती है, चतुष्कोण में हो सकती है। तो सामान्य रूप से उत्तर की तरफ में 12, 3, 6, 9 इस प्रकार का समय होता है। मैं इतने बड़ा कलाकार या पेंटर नहीं हूं कि एकदम परफेक्ट बना सकूं घड़ी, फिर भी प्रयास कर रहा हूं। हैं 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। अब आपको सीखना क्या? मुख्य तथ्य देखो। जैसे यहां पर अभी कितनी बज रही है? 1 बज रही है। कितनी? 1। तो संस्कृत में घड़ी देखने के लिए सबसे पहली बात, बजने को क्या कहते हैं? बजना। 10 बजे, 5 बजे, 3 बजे, इसको हम कहते हैं वादनम। क्या कहते हैं साथियों? वादनम। पहला शब्द ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी बात, यदि कोई घंटा होता है तो घंटे को संस्कृत में क्या कहते हैं? होरा या घंटा। उसी प्रकार से मिनट, मिनट को क्या कहते हैं साथियों? निमेष। क्या कहते हैं? निमेष या कला। इतना छोटा नहीं पूछते हैं, एग्जामिनर का भरोसा नहीं रखना है। सेकंड, विकला। हर बच्चे को कम से कम ये बात को ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों को क्या कहते हैं? वादनम। घंटा, होरा या घंटा, मिनट, निमेषा या कला, और सेकंड विकला। अब ये बड़े लेवल में ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटे 10वीं 12वीं तक इतना प्रश्न पूछते नहीं है, यहां तक पूछते हैं, परंतु हम तो प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो घड़ी का समय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सवा, दूसरा साढ़े, तीसरा पौन और चौथा पूर्ण समय। घड़ी को 4 भागों में बांटा गया है। एक 15 मिनट का समय जिसको सवा कहते हैं, 30 मिनट का समय जिसको साढ़े कहते हैं, 45 मिनट का समय जिसको पौन कहते हैं, और पूरा का पूरा समय जो यहां से लेकर के 60 मिनट में हो जाता है। ये घड़ी बड़ी वाले सुइया घूमता है ना, जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो इस प्रकार से 3 शब्द याद रखने हमें। पहला कौन सा शब्द है? सवा। तो हम सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं भाई? सपात। सवा का मतलब क्या? 15 मिनट। सवा का मतलब क्या? 15 मिनट। साढ़े, साढ़े का मतलब कितने मिनट ऊपर है? 30 मिनट। क्या कहते हैं साढ़े को हम संस्कृत भाषा में? सार्ध। अब सर ऐसा एग्जाम में नहीं आया तो ऐसा आ गया तो भी चलेगा, सार्ध। और तीसरा क्या है? पौन। पौन का मतलब कितने मिनट? 45 मिनट। कितने?
45 मिनट होते हैं। तो पूरे के पूरे एक जो भाग होता है उसको पाद कहते हैं। एक पाद नहीं है तो पादधन ना तो हो जाएगा पादोन। कोई भी सामान्य घटना के लिए वादनाम, सामान्य समय के लिए सवा, साढ़े और पौन, इन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अब इन चार के अलावा जो मैंने इससे पहले वाले पाठों में आपको बताया था, सामान्य ज्ञान आप सबको 1 से 10 तक गिनती आती है, 11-12 भी आती होगी। वो मूल गणना लिखनी है, वादनम पीछे जोड़ देना है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिखा 1 बजे, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो जो भी समय लिखना है उसके लिए मूल पद पहले लिख दो। ए को हम क्या कहते हैं भाई? ए को क्या कहते हैं संस्कृत में? एक। क्या कहते हैं? एक। तो हमेशा घटिका या घड़ी के अंदर मूल संख्या लिखनी है, रूप चला के नहीं लिखना है। जैसे आपसे पूछेगा क्या समय हुआ, आप घड़ी में बताएंगे 1 बजे, तो अपन को लिखना है 1 वादनम। क्या लिखना है? एक को एक कहते हैं, बजे को क्या कहते हैं? वादनम। 1 वादनम। 2 बजे को द्विवादनम। द्वि लिखना, द्वौ नहीं लिखना है, मूल पद द्वि है। 3 को त्रिवादनम। 4 को चतुर्वादनम, मूल पद चतुर्वादनम नहीं या चतस्रवादनम नहीं सम्यता। 5 को अब यहां से कोई चिंता नहीं है, आगे तो सीधे सीधे लिखना है। 5 बजे पंचवादनम। 6 बजे षड्वादनम। थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा, त का ड बन जाएगा, जसत्व संधि। अपने 10th क्लास, 9th क्लास, 12th हैं और सभी परीक्षाओं में कोर्स में जसत्व। 7 बजे लिख दो तुरंत फटाफट सप्तवादनम। 8 बजे अष्टवादनम। 9 बजे नववादनम। 10 बजे 10 वादनम। कौन सा स आएगा संस्कृत भाषा में? तालव्य स आएगा, है ना, शंकर वाला स। 11 एकादश वादनम। 12 द्वादश वादनम। ठीक है सर, सारांश क्या है पूरी यहां तक पढ़ने का? मिनट को क्या लिख दें? वादन। बजने को क्या लिख देंगे? वादनम। और फिर 1 से 12 तक गिनती होगी याद, वादनम लगा दो पीछे। 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम। दूसरा प्रश्न आता है हमारा यहां से, जैसे मैं ले रहा हूं 3:15 बजे, 4:30 बजे,
या 5:45 बजे। देखिए, जब आप संस्कृत में समय लिखेंगे तो आज विशेषतः हिंदी में बोलिए। क्या लिखा हुआ आपके सामने? 3:15। क्या लिखा हुआ है? सवा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? लिखा हुआ आपके सामने सपात। और 3 बजे को क्या बोलते हैं भाई? त्रिवादनम। अब आपकी परीक्षा में ऐसा आ सकता है या सपात के बाद योजक आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो जुड़ा हुआ ही है। जैसे 4:30, साढ़े को क्या बोलते हैं? सार्ध। अब ऐसा नहीं करके योजक लगा दिया। कितना? चतुर्वादनम। सार्ध चतुर्वादनम। अब यहां ध्यान रखना है, 5:45 जब पौन का समय आता है हमेशा उस पूर्ण संख्या में से माइनस करना है, अगले वाली संख्या में से। जो ये लिखा हुआ तो 5 दिख रहा है, 5 नहीं है। 5:45 का मतलब 6 में से माइनस करना है, अगली संख्या में से। 5:45 पौन को क्या बोलते हैं भाई? पादोन। षड्वादनम। हमारे विद्यार्थी यही त्रुटि करते हैं, इसी सवाल में गड़बड़ करते हैं ज्यादातर। जब जब भी 45 का समय आ जाए, पौन का समय आ जाए, हमेशा माइनस अगली संख्या में से करना है। यानी हिंदी बोल दो, अपना आप सही आएगा। 5:45, पौने तो सही लिखते हैं, 6 की जगह 5 लिख देते हैं। 3:45, पौन तो सही लिखते हैं, 4 की जगह 3 लिख देते हैं। नहीं, सावधानी रखनी है। कर लेंगे? इस प्रकार से करना है। अब इस प्रकार से सामान्य घटिका है तो ऐसे आप समय बोल दोगे, परंतु यदि इसी समय का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वहां पर वादनम नहीं लगेगा, सप्तमी वादनी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सप्तमी विभक्ति। यह हमें ध्यान रखना है। जब किसी भी समय को वाक्य में लिखा जाता, वाक्य रूप में, जैसे वाक्य प्रयोग में, तो हमेशा वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, है ना। देखिए, जब भी वादनम जो समय आता है वाक्य प्रयोग में, वादने बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वादने लिखना है। अर्थात कालवाची शब्द में सप्तमी लगेगी तो यहां सप्तमी लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए, मैं 4 बजे उठता हूं। वाक्य प्रयोग में तो लिखिए, अहम 4 बजे को क्या बोलते हैं? सामान्य रूप में चतुर्वादनम। क्या लिख देंगे? चतुर्वादने उत्तिष्ठामि। मैं 6 बजे दातुन करता हूं। क्या लिखेंगे? षड्वादने, वादनम नहीं, वादने दंत धावनम करोमि। एवं एव, इसी प्रकार से सभी वाक्यों में ऐसा प्रयोग करना है। कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आ जाए। इसी तरह ऐसा समय नहीं आया, पूरा समय, पूर्ण समय 1 बजे, 2 बजे, 10 बजे, 11 बजे नहीं आया। 1:15, 2:15, 3:15 इस प्रकार का समय आया तो लिख दिया आपने सवा तो सपात, 3:30 सार्त्रिवादनम, 9:45 पादोन 10 वादनम। अब इस प्रकार का सामान्य समय
ही आता है, परंतु एग्जामिनर ऐसा नहीं दे करके छोटा समय पूछ लेता है। जैसे 10:10 ऐसे पूछ लिया, 10:35, 9:50, सवा का, साढ़े का, पौन का नहीं पूछा तो क्या लिखेंगे? शुरुआत में लिखा था, याद है? जो भी समय होता है उस समय के बाद में यहां पर 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे हैं, तो बीच के अंदर उत्तर का प्रयोग कर दीजिए या अधिक शब्द का। ऐसा समय जब भी आता है, कैसा समय भाई है? 10 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट, 35, 50, जो अपने सवा, साढ़े और पौन में नहीं आता है, ऐसा समय बताने के लिए मूल समय और मिनट के बीच में 2 पद जोड़ देंगे। कौन से 2 पद जोड़ दें गुरुजी? या तो अधिक लिख दीजिए या उत्तर लिख दीजिए, बस। और जैसा बनाते हैं वैसा बना दीजिए, जैसा अभी तक बनाते आ रहे वैसा बना दीजिए। जैसे पहला सवाल में बना रहा हूं, 10:10, 10:10, 10:10 कितने अधिक है? 10 से 10 मिनट। मिनट को क्या कहते हैं? क्या लिखा था अभी? निमेष या कला। 10 निमेषोत्तर 10 10 निमेषोत्तर 10 नहीं गुरुजी, ये तो मिला ही नहीं है एग्जाम में, तो क्या मिल जाएगा? अधिक पद मिलेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 निमेषाधिक। क्या हो जाएगा? 10 निमेषाधिक कितने बजे? 10 अब यहां पर वो बात हमेशा ध्यान रखनी जो संधि बताई थी, जहां संधि हो रही वहां संधि अवश्य करनी है, छोटी नहीं है। सर हम भूल गए तो एग्जाम में नहीं एक संधि मिली तो संधि नहीं होगी तो योजक चिन्ह लगा होगा, वो दोनों सावधान रखनी है। या तो संधि का ध्यान रखना है, संधि नहीं है उस चारों विकल्प में, गलत संधि दी हुई है तो जहां योजक लगा उसको शुद्ध करना है। जहां पर संधि गलत है भले ही वो समय सही हो, नहीं करना है सही, संधि की दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए। तो 10 निमेषोत्तर 10 या 10 निमेषाधिक 10, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे यहां आ गया 9:50, कितने अधिक है? 50। 50 को क्या कहते हैं विद्वान साथियों? 50। क्या कहते हैं? 50। त में क्या लगा दो? अधिक लगा दूं, त का द बन जाएगा, मिल जाएगा उसमें। 50 अधिक कितने बजे? 9 और वाक्य में आएगा तो क्या लिख देंगे? 50 अधिक 9 विद्यालय गच्छामि अहम्, मैं विद्यालय जाता हूं। इस प्रकार से घटिका के द्वारा संस्कृत भाषा में सरल तरीके से हम समय का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारी परीक्षा में विशेषतः वाक्य के रूप में आता है तो सप्तमी लिखनी है, और केवल ऐसे पद के रूप में या शब्द के रूप में आता है तो प्रथमा उसको शुद्ध कर देना है। कर सकते हैं। ऐसे 2-4 एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूं।
आपको समझते के साथ साथ में आंसर भी तुरंत आपके मन में आने चाहिए। जैसे दो प्रश्न लिखे हुए हैं, सह वादने ग्रह कार्यम करोति। अब यहां पर इसका जो उत्तर होगा वह विकल्प में लिखा होगा। वस्तु इस प्रश्न उत्तर आते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, सपाद द्वि, दूसरा सपाद पंच, सपाद त्रि, पादोंत्री। क्या आंसर सही है हमारा? 3.25 को क्या बोलते हैं? सपा त्रिवादने। तो कौन सा आंसर सही हो गया? तीसरा। ऐसे लिखा हुआ है, इस प्रकार से नहीं है और सिंपल तरीके से दिया हुआ है। जैसे दो बजे हैं, सिंपल वाक्य दिया हुआ है। कितने बजे हैं? 2। मतलब आपको घटी दी नहीं, कितनी बजी है? आप कहेंगे 2 बजे हैं, तो सिंपल होगा द्विवादनम। बस सिंपल, द्विवादनम 2 बजे एवं एवं भवति। कर सकते हैं इस प्रकार से सामान्य तरीके से। यह आ गया वह 9:25 पर गांव जाएगा। कहां जाएगा? गांव। तो क्या लिखेंगे यहां पर बताओ? विकल्प में दिया हुआ नहीं, इस प्रकार से सीधा आपको लिखना है। अनुवाद में आ गया तो सह कितना है? 25 को क्या कहते हैं? पंचविंशति। क्या लिखते हैं? पंचविंशति अधिक, संधि हो रही, संधि करो भाई। पंचविंशति अधिक कितने बजे? 9 वादने ग्रामम गमिष्यति। इस प्रकार से घड़ी का प्रयोग करते हैं। सारांश रूप में बजे को क्या कहते हैं? वादनम। सवा को सपाद, साढ़े को साद, पौन को पादोन। ये 4 शब्द याद रखने हैं। 1 से 12 तक जब संख्या लिखते हैं, घटी का समय बताते हैं, तो मूल पद में आता रटा होने चाहिए। 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, आगे कोई समस्या नहीं है। पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। और अंतिम बात, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो सप्तमी लग जाती है, और सामान्य रूप में आता तो क्या लगती है? प्रथमा ही लगती है, वादनम ही लिखते हैं। इस प्रकार से सरल भाषा में घटिका दर्शनम का पाठ हमने समझ लिया। सबसे सरल टॉपिक है और सबसे छोटा। तो इस प्रकार से अपनी परीक्षा में माध्यमिक कक्षाओं में 3 में से 3 अंक लाते हैं, और अपनी बड़ी कंपटीशन के अंदर लगभग 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार से सरल भाषा में आपको संस्कृत में घड़ी कैसे देखते हैं ये बताया था। इस प्रकार से अभ्यास के माध्यम से हम इस बिंदु को सरलतम तरीके से सीख सकते हैं। तो विद्वान साथियों,
जैसा मैंने प्रारंभ में बताया था वैसा आप जो भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस प्रकार से हर टॉपिक को सरल से सरलतम तरीके से पढ़ते हुए अपने मुकाम तक जाने के लिए तैयार रहें। और इस प्रकार से हमारे उस जेबीएम एकेडमी के ऐप पर हर टॉपिक को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ते पढ़ते ही कक्षा में याद हो जाए, इस तरीके से समझाया हुआ है। तो फिर बिना किसी देर के आराम से अपने लक्ष्य तक जाने के लिए जो करना है, समझदार को इशारा ही बहुत है, तो आप उसी लक्ष्य पथ की तरफ बढ़ते हुए अच्छे से अच्छे मैटर को लेकर पढ़ें और लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।